आज हम लोग करने जा रहे हैं स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बीएससी पार्ट 3 में ऑप्शनल पेपर के रूप में रहता है। ऑप्शनल पेपर में स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी एंड स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री रहता है। तो स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग करने जा रहे हैं। उसमें एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता भी एग्जाम में, कि फाइंड द कोटेंजेंट फार्मूला। ध्यान दीजिएगा, फाइंड द कोटेंजेंट फार्मूला फॉर अ स्फेरिकल ट्रायंगल। किसी स्फेरिकल ट्रायंगल के लिए कोटेंजेंट फार्मूला निकाल दीजिए। उसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन द टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल एंड द अनदर एंगल ऑफ ए स्फेरिकल ट्रायंगल। यानी कि दो साइड जो है इंक्लूडेड एंगल, उसके बीच में जो दो साइड के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल होगा वो एंड अनदर एंगल, उसके बीच में क्या रिलेशन होगा स्फेरिकल ट्रायंगल में। यानी कि 4 एलिमेंट हुआ, दो साइड दो एंगल। तो इसका मतलब इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन कंजिक्यूटिव 4 एलिमेंट्स ऑफ ए स्फेरिकल ट्रायंगल, ऐसा कहा जा सकता है। तो हम सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में आते हैं, एक स्फेरिकल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा स्फेरिकल ट्रायंगल। अब इस स्फेरिकल ट्रायंगल में ये होगा एंगल ए, और ये है आपको साइड, इसको हम ए कह देते हैं, ए के ठीक सामने। ये है सी, इसके ठीक सामने, सी के सामने ये एंगल है सी, और ये है आपको इसके सामने बी। तो हमको यहाँ पे 4 कंसेक्यूटिव एलिमेंट लेना है। तो हम क्या ले रहे हैं, जैसे कि ये जो एंगल आप देख रहे हैं, जैसे ये वाला है एंगल ए, जैसे एंगल ए यहाँ पे मिल रहा है, तो ये हम रख रहे हैं इसको कि ये अदर एंगल में जाएगा। तो इसको हम कर रहे हैं अदर एंगल, अदर एंगल। साइड बी जो है, और ये है इनर एंगल, ये जो कहलाएगा वो कहलाएगा इनर एंगल, ये वाला, दिस इज द इनर एंगल। ये जो है ये इनर एंगल कहलाएगा, ये कहलाएगा अदर एंगल। और ये जो कहलाएगा दिस साइड, इसको कहते हैं इनर साइड, क्योंकि दो एंगल के बीच में पड़ गया तो इसको नाम देंगे इनर साइड। ठीक है। और ये जो साइड जो कि अदर है, बाहर है, तो इसको कहेंगे अदर साइड। इसको क्या कहेंगे, अदर साइड, ये कह देंगे। तो मेरे पास 4 कंसेक्यूटिव एलिमेंट आपको दिख रहा है। ठीक है। द इनर एंगल, दो ठो एंगल हुआ, मतलब एक इनर एंगल, एक हुआ अदर एंगल। ठीक है। और एक हुआ इनर साइड, और एक हुआ अदर साइड। ठीक है। ये जो 4 एलिमेंट है स्फेरिकल ट्रायंगल का, तो इसको लेकर के ये फिगर हम ड्रॉ कर दिया। अब इसी को लेके एक रिलेशन कहता है निकालने के लिए। तो फिगर जो है आप कॉपी पे अपना ड्रॉ कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है आराम से दिखता रहे। ठीक है। वीडियो को पॉज करके कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नीचे जाएंगे तो फिर ये फिगर जो है नहीं दिखेगा। तो कॉपी पे ड्रॉ कर लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, मान लेते हैं लेट कि ए बी सी बी ए स्फेरिकल ट्रायंगल, कि ए बी सी एक क्या है, स्फेरिकल ट्रायंगल है। ठीक है। लेट अस टेक द 4 कंजिक्यूटिव एलिमेंट, 4 कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स लेते हैं। ठीक है। ए सी एंगल हो गया, साइड हो गया बी एंड ए। ठीक है। क्लियर है। देखिए यहाँ पे ए लिए अदर साइड हुआ, फिर सी लिए इनर एंगल हुआ, सी लिए इनर एंगल हुआ, फिर उसके बाद ऊपर जाइए, यहाँ पर ये हो गया इनर साइड, ये हो गया बी, और ये हो गया अदर एंगल ए। तो 4 एलिमेंट आया। कौन कौन, यहाँ पे आया ए सी बी ए। ठीक है। तो अब क्या है कि इसलिए कहते हैं फिगर ड्रॉ कर लीजिए, ताकि आपको कॉपी पे रहेगा तो आसानी रहेगा देखने में। अब यहाँ पर आइए, तो आप अपना फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है। फिगर जो है वो ड्रॉ कर लीजिएगा कॉपी पर। तो यहाँ पर क्या है कि एबीसी यदि स्फेरिकल ट्रायंगल लिए, तो 4 कंसेक्यूटिव एलिमेंट लिए ए सी बी एंड क्या ए। तो यहाँ पे नाम कैसे देंगे, तो कहेंगे क्या कि साइड बी जो है, द साइड बी, ये आता है विच कम्स, इसके बीच में, तो कम्स बिटवीन द टू एंगल्स, comes between the two angles
टू एंगल्स कम्स बिटवीन द टू एंगल्स, कौन कौन है यहाँ पे, या साइड बी जो है विच कम्स बिटवीन द टू एंगल्स, कौन कौन आया देखो साइड बी, एंगल ए एंड सी, बिटवीन द टू एंगल्स ए एंड सी विल बी टर्म्ड, उसको कहा जाएगा, क्या कहेंगे, टर्म्ड एज इनर साइड, इसका एक नाम दिया गया इनर साइड। तो सबसे पहले क्लियर हुआ कि इनर साइड किसको बोले, दो एंगल के बीच में जो साइड फंसेगा उसको कहेंगे इनर साइड, ठीक है। एंड द साइड ए इज कॉल्ड एज अदर साइड, उसको कहते हैं अदर साइड, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे करने जाएंगे कि द एंगल, जो एंगल है कौन, तो एंगल आइए फिगर जो वहाँ बना हुआ था छोटा सा यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ये है ए बी सी, ठीक है, ये आपको सी, ये है ए, ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि जो एंगल है सी, ठीक है, सी, वो क्या करता है कि वो आता है एंगल सी विच कम्स बिटवीन टू साइड्स ए एंड बी विल बी टर्म्ड, इसको भी हम लोग टर्म्ड मतलब इसको कहेंगे, इस टर्म का नाम विल बी टर्म्ड एज इनर एंगल, है ना, इसको क्या नाम देंगे, इनर एंगल, ये मेरा इनर एंगल है, ठीक है, इसको नाम दे दिए इनर एंगल। एंड एंगल ए जो है ए एज अदर एंगल, उसको क्या कहेंगे कि वो अदर एंगल होगा। तो मेरे पास ऐसे करके चार जो है वो कंजुकेटिव जो है एलिमेंट मिल गया, ठीक है। अब ये जो चार कंजुकेटिव एलिमेंट मिला तो हमको दिखलाना है, वी हैव टू शो दैट, ठीक है, वी हैव टू शो दैट, ठीक है, क्या दिखलाना है कि cos ऑफ इनर साइड, cos ऑफ इनर एंगल, इनर साइड इनर एंगल बराबर साइन ऑफ इनर साइड इंटू कॉट ऑफ अदर साइड, कॉट अदर साइड माइनस साइन ऑफ इनर एंगल इंटू कॉट ऑफ अदर एंगल, ये होना चाहिए। दैट इज क्या दिखाना है, हमको दिखलाना है, तो इनर कौन है चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे फिगर जो है, आपके पास फिगर तो ऑलरेडी बना हुआ होगा, मेरे पास नहीं है तो हम बार बार बनाते हैं फिगर को, ठीक है, ध्यान दीजिए, फिर से बना रहे हैं, हल्का फिगर है, ए बी सी, तो ये हो गया ए, यहाँ पे बी, चार कंसेक्यूटिव एलिमेंट दिखा। तो कॉस ऑफ इनर साइड, तो इनर साइड कौन हो जाएगा, कॉस ऑफ बी, और फिर कॉस ऑफ क्या, इनर साइड इनर एंगल, तो कॉस ऑफ सी बराबर क्या होना चाहिए, साइन ऑफ पहले इधर करके लिखते थोड़ा सा, कॉस ऑफ बी कॉस ऑफ सी बराबर साइन ऑफ इनर साइड कितना है, बी है, साइन ऑफ बी, कॉट लगेगा यहाँ पे, कॉट ऑफ अदर साइड, तो अदर साइड क्या होगा ए, माइनस साइन ऑफ इनर एंगल होगा सी, इंटू कॉट ऑफ क्या आ जाएगा, तो कॉट ऑफ आ जाएगा ये हमको, कॉट ऑफ ए, ठीक है, साइन ऑफ सी कॉट ऑफ ए। अब क्या है कि इसी रिलेशन को हमको, ठीक है, दिखलाना है कि ये रिलेशन हम कैसे लाए, ठीक है, हमको ये रिलेशन दिखलाना है। चलिए अब ये रिलेशन हम दिखाते हैं कि ये कैसे लाए। तो इस रिलेशन को दिखाने के लिए अप्लाइंग कोसाइन फॉर्मूला, ना अप्लाइंग कोसाइन फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग कोसाइन फॉर्मूला इन स्फेरिकल ट्रायंगल ABC,
जो ABC है उसमें हम लोग कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो कॉस हम लिखते हैं ए के बारे में कि कॉस ए क्या होगा। तो कॉस ए होता है स्मॉल है, तो कॉस ए होता है कॉस बी कॉस सी, स्मॉल हो गया साइड चल रहा है अभी, प्लस साइन बी साइन सी और एंगल होगा कॉस ए। ठीक है, ये लिख दिया, इसको 1 मान लेते हैं। और उसके बाद हम लोग कॉस सी निकालते हैं। कॉस सी बराबर क्या होगा, वो हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी और उसके बीच का एंगल, तो उसके बीच का एंगल कितना है, उसके बीच का एंगल है कॉस सी, ए और बी के बीच का एंगल। ठीक, इसको हम लोग लिख दिए 2। अब हम लोग साइन फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो बाय साइन फॉर्मूला इन स्फेरिकल ट्रायंगल ABC, तो क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं कि साइन ए बाई साइन ए बराबर साइन बी बाई साइन बी बराबर साइन सी बाई साइन सी एंगल। तो यहाँ पर हम उठा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम उठा रहे हैं साइन सी और साइन ए, इसको हम ले रहे हैं क्योंकि साइन सी और साइन ए जो देख रहे हैं, जो फॉर्मूला है हमको जो रिलेशन एस्टैब्लिश करना है उसको देखिए, उसमें साइड बी है साइड ए है, ठीक है, एंगल सी है, ठीक है, और एंगल ए है। ठीक है, हमको साइड सी नहीं है, दूसरा हमको एंगल जो है वो बी नहीं है। ठीक है, साइड सी नहीं है, एंगल बी नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ से चाहेंगे कि हम उस एलिमेंट को जो नहीं है उसको हटा दें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कॉसे वाला फॉर्मूला है तो उसमें साइड सी बोले, साइड सी जो है वो नहीं है, तो कॉस सी जो है इसको ये जो मेरा रिलेशन 1 जो निकाले हैं हम इसमें कोसाइन फॉर्मूला में, यहाँ पे साइन कॉस सी है, इस कॉस सी का वैल्यू हम यहाँ से जो है पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से पुट कर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो मेरा कॉस सी जो है साइड वाला वो भाग जाएगा। ठीक है, वो इसमें आ जाएगा। अब इसमें जब आएगा तो मेरे पास क्या रिलेशन आएगा, यहाँ पे साइन बी ठीक है, यहाँ साइन सी ठीक है, यहाँ भी साइड है सी, दिख रहा है साइन सी है, तो ये जो साइड सी है इसका यूज नहीं है, तो इसका मतलब है कि साइन सी को हम भगा देंगे। तो साइन सी भगाने के लिए साइन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो हम साइन फॉर्मूला में साइन सी को लेके आएंगे। दूसरा, यदि हम कॉस सी का वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पर हमको एंगल कॉस सी आ रहा है, साइन ए साइन बी आ रहा है और कॉस ए कॉस बी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सब यूज का रिजल्ट है। तो इसलिए साइन सी का और ए में रिजल्ट निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम साइन ए बाई साइन ए बराबर साइन सी बाई साइन सी लिखाएगा, लिख दिए। अब ये लिखने के बाद हम यहाँ पर काम करेंगे कि साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन सी हो जाएगा मेरा साइन ए बाई साइन ए इंटू साइन एंगल सी। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको 3 मान लेते हैं। अब हम 2 को यूज करते हैं किसमें, ठीक है, कॉस सी का वैल्यू हम डालते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ कॉस सी फ्रॉम 2 in 1। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ कॉस सी एंड साइन सी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos c and cos c, तो cos c कहाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos c फ्रॉम 2 and sin c फ्रॉम 3 in 1 we get, तो क्या बनेगा, चलिए 1 में डालेंगे, cos a बराबर cos b, cos c की जगह डालते हैं। ठीक है, आपको जो भी लिखना होगा वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद उसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम करने जा रहे हैं cos a बराबर, ये लिखाएगा cos b, और चूंकि cos c का वैल्यू डालना था तो cos c का वैल्यू देख लीजिए, cos a cos b प्लस sin a sin b, इसको हम डाल दिए, sin a sin b और cos क्या है, एंगल c है,
लिख दिए, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन बी, ठीक है। और ये मेरा जो यहाँ पर साइन सी है, यहाँ आ जाओ, ये देखो यहाँ पे ये साइन सी है, कर्सर जहाँ पे मेरा है ये साइन सी है। ये साइन सी का वैल्यू हमको यहाँ से डालना है, साइन सी बराबर 3 नंबर से। तो साइन सी का वैल्यू उसमें पुट करेंगे, साइन ए देख ही रहे हो क्या है, तो साइन ए और साइन सी इधर हो जाएगा कॉस ऑफ ए था शायद, है ना, कॉस क्या था, कॉस ऑफ ए था, ठीक है। आ गया यहाँ पर। अब आइए, ये रिजल्ट जो मेरे पास बना, तो यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम, क्या आता है ना। तो कॉस ए बराबर आएगा कॉस ए कॉस स्क्वायर बी प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन ए प्लस साइन ए, है ना, साइन बी कॉस बी, तो साइन बी कॉस सी, और प्लस आएगा यहाँ पे हो जाएगा साइन, जैसे साइन है यहाँ पे बी है, साइन ए है, ठीक है, और यहाँ पे साइन सी और कॉस ए है, कॉस ए बाई साइन ए है, तो कॉस ए बाई साइन ए हमको कॉट ए दे देगा, ये दोनों कॉस ए और साइन ए, तो ये दोनों मिलके इसको सॉल्व कर देंगे, कॉट ए आ जाएगा मेरा, ठीक है। और यहाँ पर जाएगा साइन बी साइन ए, ठीक है, साइन सी, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ए साइन बी, है ना, और साइन सी और कॉट ए लिख दिए। अब यहाँ पे ये जो वाला कॉस यहाँ पर स्क्वायर बी है, इसको हम इस साइड लेके आते हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्या आएगा, जरा ध्यान से देखिएगा क्या आएगा। ये मेरा आएगा कॉस ए कॉमन हो जाएगा, तो 1 माइनस आएगा कॉस स्क्वायर बी बराबर, ये आ जाएगा साइन ए साइन बी, ठीक है, ये आ जाएगा कॉस बी कॉस सी, ठीक है, प्लस ये मेरा वही रह जाएगा जो है साइन ए साइन बी साइन सी कॉट ए। अब क्या है कि दोनों साइड यदि हम साइन ए साइन बी से डिवाइड कर दे तो क्या आएगा, तो साइन ए साइन बी से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो पहले इसको लिख लेते हैं एक लाइन और, तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे कॉस ए, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, ये हो जाएगा मेरा साइन ए साइन बी कॉस बी कॉस सी, और प्लस एंगल जो है बड़ा लिखते हैं सी और सी साइड में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो साइन बी साइन सी लिखे हैं तो बड़ा हो गया एंगल, देखो यहाँ पे कैसे लिखे हैं कॉट ए, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स किससे कर देंगे, बाई साइन ए साइन बी, तो वी गेट, तो हमको क्या मिलेगा, इसे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा कॉस ए है, अब आई साइन ए है, तो ये आ जाएगा क्या कॉट ए, ठीक है, इसमें डिवाइड करेंगे तो, और साइन बी से करेंगे तो एक ठो कट जाएगा, तो साइन बी आ गया बराबर, यहाँ आ जाएगा साइन ए साइन बी दोनों कट जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस बी कॉस सी, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा प्लस साइन ए साइन बी खत्म, तो साइन सी कॉट ए। इसका मतलब मेरे पास रिजल्ट आ चुका है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस बी कॉस सी बराबर इनर साइड, है ना, तो कॉस बी कॉस सी, इसको लिख सकते हैं साइन बी कॉट ए माइनस साइन सी कॉट ए, यही रिलेशन लाना था, ठीक है। तो ये रिलेशन जो है आ चुका है, ठीक है, तो ये प्रूव्ड हो गया। अब दूसरा जो है वो हम करेंगे नेपियर्स एनालॉजी, ठीक है। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और ताकि आपके पास जो है आगे का वीडियो जो है वो आते जाए। और दूसरा एक है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, ठीक है। धन्यवाद।